पहले तो यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था कि ये यूथ वर्कशॉप है क्या। मैं भी सरप्राइज थी कि ये है क्या। और बाद में फर्स्ट डे था तब पता चला कि जीवन विद्या है, जो आगे हमें अपने लाइफ के जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन यहीं से ही मिलेगा। फिर एक पॉइंट काफ़ी मुझे अच्छा लगा था कि संवेदना के गुलाम नहीं मालिक बनना चाहिए। और श्याम भैया ने ये कहा था कि जब हम संवेदना के प्रवाह में बह जाते हैं तब हम तन मन और धन सबको खराब करते हैं। इस पे मेरा ध्यान काफ़ी अच्छे से गया था। और करियर रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए, करियर कैसे चूज़ किया जाए, इसके बारे में भी अच्छे से पता चला था। और दूसरा ध्यान इसमें गया था कि एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस में डिफरेंस क्या है। थैंक यू। મારું નામ માનવ છે, મેં રાજપીપળાથી છું। મેં અત્યારે રિસેન્ટલી 12th પાસ કર્યું છે। એમ તો મેં આવ્યો તો અપેક્ષા તો એવી કંઈ હતી નહીં, પણ કીધું કે જા કેવું છે એવું દેખી લે, તો મેં આવી ગયો। મેઇન તો પેલું કરિયર પર શીખવા મળ્યું કે તમને કરિયર પેલું સિલેક્ટ કેવું કરવું, તો કરિયર એના પરથી કે પેલું પછી મારું એ હતું કે મને કન્વર્ઝન કરતાં નહોતું ફાવતું વધારે। કોઈની જોડે પણ ઝઘડાઈ જતો હતો, એ થઈ જતું હતું, સમજતો નહોતો વાતને। એટલે એ પણ સુધર્યું કે કેવી રીતે વાત કરવાની, કોઈને કેવી રીતે સમજવાનું, અને પેલું મેઇન પેલું ફિલ્ટર કરીને સમજવાનું, એ વાળી વસ્તુ પણ બરાબર આવડી। પછી એટલે મારો સુખ મારી જ જવાબદારી છે। એટલે पर बाद में मुझे पता चला कि ये मेरी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने इस वर्कशॉप्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और मुझे पता चला कि फैमिली में मुझे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और मैं करती थी पर वो मेरा कंट्रीब्यूशन कम था। अब से मैं वो ज़्यादा करूँगी। पहले मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, अब मैं उस पर भी काम करूँगी और घर के लोगों के साथ अच्छे से बात करूँगी और उनके साथ कनेक्शन बनाऊँगी। थैंक यू। मेरा नाम जयदीप गाजीपुरा है, मैं सूरत से हूँ और मैं इसी कैंपस में यहाँ आयुर्वेद की पढ़ाई करता हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। रिपल भाई का सबसे पहले कॉल आया था कि ऐसा आपकी कॉलेज में आयोजन होने जा रहा है, तो मैंने हाँ कर दिया। फिर मैंने उनको ऐसा बोला कि 25 से ज़्यादा अगर लोग का रजिस्ट्रेशन हो तो मुझे बताना, तो मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। मतलब मुझे इतना भी विश्वास नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो और उसमें भी मैं मतलब मेरा 100% नहीं दे पाया हूँ। मैं लास्ट 2 दिन से ही आ रहा हूँ, मतलब आज का दिन और कल का दिन मैंने पूरा अटेंड किया। उससे आगे के दिन में नाइट को आया था। तो ये 2 दिन में आने के बावजूद भी मुझे मतलब इतना पता चला कि एक आज की जो सिचुएशन है, आज का जो समय है, उसमें ऐसे निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस ये जो जीवन विद्या जो कर रहा है वो खरेखर ही मतलब एप्रिसिएशन का और बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें सबको अटेंड करना ही चाहिए। और ए में दूसरा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने जो डाउट सेशन यहाँ पर देखे, वो जो डाउट यहाँ पर आ रहे हैं और उनका जो सॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो उसके आधार पर मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये आज के हर एक युवान को अटेंड करना चाहिए। और मैंने समरी वगैरह देखी तो उस पर से भी मुझे आइडिया आ गया कि अभी नेक्स्ट वर्कशॉप जब होगा, ये सेमिनार होगा, तो तब मैं वेकेशन में हूँ और मैं जा पाऊँ, ऐसा इच्छा रखता हूँ। बस थैंक यू। मैंने पहले भी जीवन विद्या की परिचय शिविर 2-3 करी हुई है, तो मेरा ऑलरेडी मतलब ये जो है इसमें काम चालू ही था। और फिर मेरे को यूथ कैंप का मिला, तो ये मेरा फर्स्ट यूथ कैंप है। और मुझे यहाँ पर आने से पहले इतनी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर मुझे करियर क्लैरिटीज़ के लिए मतलब मेन था। तो इधर आके मुझे मतलब बहुत सारे मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला है। और मेरा पहले से ही ये एक जीवन विद्या करने के बाद ही संबंधों में कैसे जीना है वो चल रहा था, पर यहाँ पर आने के बाद शायद मुझे और ज़्यादा क्लैरिटीज़ मिली है। मतलब कई जगह पर मैं गलत थी, कई जगह पे मतलब मेरा भाव है वो स्थिर नहीं रहता था। तो मुझे यहाँ पर आने के बाद मतलब अब मुझे लग रहा है कि मैं वो चीज़ों पे काम करूँगी और मे बी वो हो जाएगा कि कैसे स्थिर रखना है। और एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स, तो उसमें भी मेरा मतलब बैठा है कि मैं कई बार ऐसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के बिहेवियर से मैं प्रभावित हो जाती थी और मुझे गुस्सा भी आ जाता था। तो
मेरा एक इधर वहाँ पर भी पॉइंट गया है कि अभी मतलब जो मेरा गुस्सा है उस पर मेरे को काम करना है कि कैसे मैं उस पर काम कर सकूँ और कम हो जाए वो। तो एक ये और चीज़ है। और जीवन विद्या करने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर मतलब ये चीज़ अभी इतनी ठीक से बैठी नहीं थी, मतलब बैठी नहीं है कि अभी भी कुछ चीज़ों में मतलब मैं सुख ढूंढती हूँ, पर एक ये क्लियरिटी तो मेरी बनी रहेगी कि सुख अपने अंदर ही है। पर अभी मैं इसमें कांस्टेंट नहीं हूँ कि सुख अंदर ही है, तो पर अभी भी मेरे मतलब कभी कभी हो जाता है कि मैं बाहर ही उसका वो कर लेती हूँ। तो मुझे इसमें भी स्थिरता लानी है, मतलब नहीं है एकदम स्टेबल, तो मैं खुद को स्टेबल करना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरा निरंतर सुख बना रहे। धन्यवाद। ये शिविर मेरी दूसरी शिविर है यूथ कैंप वाली। इससे पहले मैंने सोम भैया की परिचय शिविर एक पूरी की है, तो काफ़ी कुछ सीखने से अगले बार भी मिला, इसलिए इस बार आया। और अभी मुझे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी मैंने काम किया, तो उससे मैंने जो सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिला। तो मुझे पर्सन टू पर्सन डीलिंग कैसे करना है, तो कुछ जवाबदारी के साथ जवाबदारी से ज़्यादा सीखने को मिला, वो काफ़ी अच्छा रहा। और जो यहाँ पे सबसे पहले नमस्ते सभी को। और यहाँ पे सबसे पहले आके ना, वो जब मेरे गुरु को मैंने पूछा था कि यहाँ पे मेरे जाने का पर्पस क्या है, मैं क्यों जाऊँ युवा शिविर में, क्योंकि उससे 1 मंथ से हम लोग ट्रैवल कर रहे, कानपुर में थे, फिर यहाँ पे आ गए, घर पे गए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप श्याम जी को वहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे सेशन लेते हैं। तो मेरा पर्पस यही था। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो हर एज के यूथ के साथ कैसे काम करे, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से लेके 30 एज के सारे बच्चे हैं, है ना, और कभी गाइडेंस भी है। तो सबके साथ वो इतनी पोलाइटली से बात कर रहे हैं, वो इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कैसे कर पा रहे हैं, इतना पोलाइट कैसे हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि कुछ वहाँ पे ऐसे मस्ती कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ध्यान दे रहे, कुछ निकल रहे, फिर भी सर इतनी पोलाइटली से बिहेव कर रहे हैं सबके साथ। तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी जब लास्ट में वंदन भैया ने बोला कि अभी तो सब घर पे जा रहे हैं, 7 दिन यहाँ पे अगर हम खुद का एवोल्यूशन करें तो पहले के 7 दिन में हमारे पास ऐसा नहीं था, लेकिन 7 दिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो बीच पड़े हैं हमारे में। और समय की मर्यादा है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो थैंक यू, जय श्री कृष्ण। नमस्ते सभी को, मेरा नाम हिरन है। और मैंने यहाँ पे जो चीज़ सीखी वो है एक नीड, कि सामने वाले की और मेरी नीड क्या है वो देखना है। अगर फुलफिल हो रही है तो बढ़िया है, नहीं हो रही है तो उनके सामने रखना है, नहीं अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो हमें समझ जाना है। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। तो इस बार मेरा बहुत अच्छा ध्यान गया कि माइक्रो सेकेंड में भी ये चीज़ है कि हर एक सेकेंड हम सीख सकते हैं, सही जगह पे ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉलंटियर की तरह था, हाफ वॉलंटियर था जैसे वैसे देखने जाओ तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी वॉलंटियर बने, क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस ये सब सीखे तो सही, मगर उसको हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें करते करते हम सीखेंगे। और कल का जो एक्सपीरियंस रहा तो बहुत ही अच्छा रहा। अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो शादी खत्म होती है उसके बाद नहीं फैमिली वाले सब खड़े रहते हैं, तो आप सब फैमिली वाले हो, पहले थे उनके प्रति भी ये भाव था। और बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ। और मैं ये करने वाला हूँ कि डेली जो प्रैक्टिस दिखाई ना सुबह से लेकर शाम तक का, डेली सुबह उठ के गोल लेना है, कौन से भाव में जीना है, और रात को इवोल्यूशन करना है। वो एक पीड़ा पे काम करूँगा, एक पीड़ा वो रिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद ही दूसरी पीड़ा के ऊपर काम करूँगा। और आप सभी के प्रति थैंक यू। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, पेरेंट्स भी बनाए, तो बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। वापस मिलते रहेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम स्नेही है। मेरे पास तो वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट मैं कुछ रखना चाहूँगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, फर्स्ट 2 डेज तो बहुत अनकंफर्टेबल लगा, बट उसके बाद वो कहते हैं ना, जो ये बात आई कि संबंध में कितना सुख है और सुविधा में सुख है बट इतना नहीं है, वो चीज़ मुझे डायरेक्टली दिखी कि आज मैं लास्ट डे हूँ बट मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। जो भी सुविधा है उसमें मैं कंफर्टेबल हो गई, और मेरे पास जो संबंध बने उससे हमें कितना अच्छा लगता है कि जर्नी कितनी इजी, कंफर्टेबल और मज़ेदार हो जाती है। तो सुविधा मायने नहीं रखती, वो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये मुझे डायरेक्ट अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशन दिखा कि संबंध कितना इंपॉर्टेंट है और हम कितने अच्छे से जी सकते हैं।
तो ये मेरा फर्स्ट टेक अवे था। सेकंड, मैंने यहाँ पर जो सीखा वो नीड्स को पहचानना सीखा, और जैसे ही मैंने इसको समझा, इसी दौरान मेरे एक दोस्त से मेरी कुछ दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और उस पर हमने बात करी। तो हमने जब बात करी तो हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी कि मैंने ऐसा समझा, उसने ऐसा समझा, और उसी दिन ही मैंने नीड को पकड़ने वाली बात समझी थी। तो हमको ये समझ में आया कि हमारा जो एक्सेप्टेंस है या मान्यता है वो तो अलग रहेगी ही, पर हमारी नीड्स क्या है, और हमारी नीड्स थी कि हमें अपनी दोस्ती को मेंटेन रखना है, हम दोनों एक दूसरे का टाइम चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप निभाना चाहते हैं। तो जैसे ही ये दिखा तो तुरंत रेजोल्यूशन मिल गया, रिजॉल्व हो गया, और आज दोस्ती वापस हो गई। तो तुरंत ही जब इसका सोल्यूशन मिला तो मुझे ये बहुत काम की चीज़ मिली, एंड आई वॉज वेरी 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 ग्रेटफुल कि मैं इसमें रुक पाई और मुझे ये मिल पाया। तो ये बहुत अच्छा था। थर्ड चीज़ है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, रिजर्व्ड है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बाहर से हूँ, पर अंदर से जब मुझे मेरे टाइप के लोग मिलते हैं तो मैं बहुत खुल जाती हूँ, और जब हम आराम में होते हैं तो हम दूसरों को भी आराम से बात करते रहते हैं और उनको भी सुखी देना होना चाहते हैं। तो कल जब हमारा लास्ट डे था तो मैं सबके साथ खुल पाई, तो मेरा वो इंट्रोवर्टनेस चला गया, मैंने खुल के एंजॉय किया, मैं सबसे बात करी, जिनको मुझे लगता था मुझे इनसे बात नहीं करना, उनसे भी मैंने बात करी एंड एंजॉय, क्योंकि मैं रिजॉल्व थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। थैंक यू। ये मेरे पर्सनल 3 टेक अवेज हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम दर्पी है। तो मैं पहले तो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है पहले मैं वो शेयर, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था, ग्रेटिट्यूड, कि बहुत लोग हमारे लिए कुछ करते हैं बट हम उनको कभी थैंक यू नहीं बोलते। तो पहले मैं श्याम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। पहले मैं नहीं आने वाली थी इधर, बट हिरेन भाई ने मुझे कैसे भी करके इधर ला दिया, और फर्स्ट डे था तो मुझे सेम ऐसा ही था कि मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है, सुविधा नहीं होगी तो मुझे नहीं जाना था, मतलब 50-50% जैसा था। तो फिर मैं इधर आई, मैंने फर्स्ट दिन अटेंड किया, मुझे हो गया ठीक है मैं बराबर हूँ, इधर आई, मुझे अब इधर आना था तो ठीक है, अब मैं खुश हूँ कि मैं इधर आई हूँ। सेकेंड डे मैंने अटेंड किया, फिर थर्ड डे से मम्मी को मैं ये बोल रही हूँ मैं इधर से वापस नहीं आ रही, मुझे इधर ही रहना है मुझे नहीं आना अब वापस। फिर कल जो संबंध बने हम लोगों के बीच में, हम फिर बातें करते करते नए लोगों से बातें करते करते हमने जो हमारे एक्सपीरियंस शेयर किए, और वो सर्किट ब्रेकर्स में मैंने ध्यान दिया, मैंने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया, मैंने कंपैरिजन पे ध्यान दिया। और अब कोई बोलता है कि मतलब मेरे भी ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि ऐसे रिश्ते बिगड़ चुके हैं, इसलिए मैं यही एक्सपेक्टेशन की आई थी कि सेल्फ को जानना है और गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है। उसके आंसर्स मेरे को इधर मिल चुके। तो अब मैं मतलब बोलते हैं ना, अंदर से इतनी खुश हूँ कि अब मैं चाहूँगी अब मैं किसी से भी रिलेशनशिप में मतलब ऐसे गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर पाऊँगी। तो ये मुझे बहुत खुशी मिलती है अंदर से। फैमिली में भी सब स्टेबल रहेंगे, मतलब मेरा मेंटल पीस तो बना रहेगा क्योंकि मुझे उनका वे मिल गया है कि क्या करना है। और अब ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगी श्याम सर को, वंदन सर को, मेरे उधर जो फ्रेंड्स हैं, नए नए बड़े भैया दीदी लोग बने उधर, और इन लोगों को, और ये तो मेरा भाई है। और करियर से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली क्योंकि मेरा डाउट था, तो मैंने श्याम सर से वही डिस्कस किया था कि करियर में मैं क्या करूं। और करियर के बाद तो शादी वाला था, तो वो तो थोड़ा दूर की बात है, तो मैंने नहीं सोचा। थैंक यू। નમસ્તે બધાને, મારું નામ કૃપાલ છે। હું અહીં આવીને એ શીખો કે પરિવારમાં કેવી રીતે રહેવું, પહેલાં આપણે સુધારવાનું, પછી બીજાને સુધારવાનું, અને બીજા સાથે કેવી રીતે વાત કરવી, કેવી રીતે સાંભળવું એ શીખો, અને પર્યાવરણને કેવી રીતે શુદ્ધ રાખવું એ શીખો। થેન્ક યુ। वैसे तो मैं यहाँ आई थी तो कुछ ज़्यादा ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो पोशाक अंकल ने हमें बोला कि आप लोग जाओ तो अच्छा लगेगा आपको, तो मैंने वही सोचा कि चलो जाते, कुछ अच्छा सीखने को तो मिलेगा। ऐसे वो तो फिर हम आ गए यहाँ पे, फिर रुक गए तो बहुत मज़ा आया, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले। स्पेशली रीति जो हमारे साथ आई थी, वैसे तो हम अननोन थे, फिर ऐसे फ्रेंड भी बन गई अच्छी सी।
और यहाँ पे जो सीखा उसमें मुझे ज़्यादा वो फ़िल्टर वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें क्या सुनना है, वो सामने वाले की नीड क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो वाला सुनना है। और कम्युनिकेशन का भी था, तो हम अच्छे से घर में कैसे बात कर सकते हैं, हमारी नीड्स और फीलिंग्स दिखा के कैसे बात कर सकते हैं, वो वाला मुझे अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, तो हमारे थॉट्स भी ऐसे अच्छे होंगे तो हमारे उसके व्यवहार और हमारे कार्य में भी उसका अच्छा सा प्रभाव पड़ सकता है। बस, और स्पेशली थैंक्स टू श्याम भाई एंड वंदन भैया, बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच, थैंक यू। मेरा नाम ध्रुति है और इस शिविर से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। कम्युनिकेशन दूसरे लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं, गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, दूसरों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। थैंक्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधवन उमरिया है और मैं सूरत से आता हूँ। और जीवन विद्या के बारे में मेरे को पोशाक जी है उनके थ्रू पता चला था। पोशाक जी और मेरे पापा लैंडमार्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसके थ्रू पापा को पता चला था। पापा ने बोला था कि जा तू देख के क्या है तेरे को। अभी तो मैं रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन ख़त्म किया था, तो शायद करियर मतलब मैं अभी करियर में थोड़ा स्टक था कि क्या करूँ, जॉब करूँ क्या, मैं बहुत स्टक था। तो पापा ने बोला कि जा देख के आ। तो मेनली मेरे को लगता था कि कुछ नॉर्मल वर्कशॉप्स होंगे, एक्टिविटीज़ और वो सब, पर यहाँ आके पता चला कि जीवन विद्या क्या चीज़ है। तो पहले जो 2-3 दिन थे, संडे मंडे, फिर करियर के रिलेटेड आया, तो लाइक मैं जो मतलब पिछले 2 महीने में एक चीज़ लेने में इतना घबरा रहा था, वो मेरे को 2 सेकंड में इधर बैठे बैठे पता चल गई कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। और उसके साथ मेरे को कम्युनिकेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि लाइक मेरे दिमाग में है कि मेरे को क्या बोलना है, पर वो कभी प्रेजेंट ही नहीं कर पाता था। ये सब मेरे साथ बहुत सारी बार होता था। और मैरिज रिलेशनशिप में भी बहुत सारे आइडियाज़ आए कि पहले बहुत वो था कि दिमाग से ऐसा था कि नहीं शादी क्यों करनी है, अकेला ही बराबर है वो सब, बट देखा कि करनी चाहिए इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट और ये सब के लिए। तो ये मेरे को जीवन विद्या से उपलब्ध हुआ और ये सारी बातें मैं मतलब आगे जो है कंटिन्यू करता रहूँगा। और मेरे को अगर चांस मिलेगा तो मैं ऑफकोर्स इसमें वॉलंटियरिंग के लिए भी आगे आऊँगा। सो ये है। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग सबको। मैं भव्य पटेल सूरत से हूँ। शिविर में आने का तो मेन पर्पस यही था कि करियर और रिलेशंस कैसे ठीक करें। पहला तो करियर के रिगार्डिंग बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन थे कि कौन से बेस पे करियर सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारे क्लियर हुए मेरे। और दूसरा रिलेशन में मैं एनवीसी को कंक्लूड कर सकता हूँ कि कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें और लिसन करें। वो काफ़ी अच्छे से मेरे को हेल्प किया कि कैसे मैं मेरे रिलेशन बेहतर कर सकूँ। सामने वाला जब उनसे कुछ कह रहा है तो मुझे कैसे उसकी नीड्स को पहचानना और कैसे इफेक्टिवली बात रखनी है बिना कैसे वो हर्ट हो जाए। और कंट्रीब्यूशन इन फैमिली भी मेरा बेस्ट पार्ट था, क्योंकि वो एक रियलिटी चेक मिला। जब हाथ में पेपर आया तब लगा कि हमारे 80 मार्क तो आ ही जाएंगे आराम से, पर जब लिखने बैठे तब पता चला 50 ही आए। तो वो एक रियलिटी चेक था और पता चलता है कि कितना भी हमें और कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रिद्धि है। मैं यहाँ पे आई तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आई थी और एक था मेरा ध्यान गया अभी कि मुझे ना हर बार ऐसा फील होता था कि मुझे स्पेशल फील करना है, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सुंदर हूँ और मुझ में ही सारी काबिलियत है। और इसके चक्कर में मैं बहुत ही स्ट्रेस फील करती थी, क्योंकि अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ही सारे फील्ड में अच्छी हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बहुत निरांत हो गई कि अभी इसके चक्कर में कुछ ऐसे पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। दूसरा ये था कि मैं हर बार ये सोचती थी कि मुझे सभी जगह पे अच्छे से प्रेजेंट होना है, पढ़ना भी है, घर का काम भी करना है, सिंगिंग भी करना है और टीचिंग फील्ड में भी आगे जाना है, लेकिन कुछ ऐसा बेस नहीं बन रहा था। और अभी ये ध्यान गया है मेरा पर्सनली कि जो भी करो वो एक ही चीज़ करो और उसको पकड़ के रखो, जब वो ख़त्म हो जाएगा ना तब दूसरे पे जाओ। तो मेरी ये 2 लर्निंग बहुत अच्छी है और इसको मैं अपने अंदर अप्लाई करूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्नेह, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में उसकी बहुत कमी है, तो अभी मैं इम्प्रूव होंगी डेफिनेटली। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मौसम मालीवाड़ है। मैं वडोदरा से हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो मेरी अपेक्षाएं तो इतनी नहीं थी कि मुझे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए मेरी लाइफ में, मतलब मैं लाइफ डिसीजंस जो भी आगे जाके करने हैं उसको क्लैरिटी के साथ कर पाऊँ। पर फिर मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा, मैं लोगों के साथ जुड़ी, मुझे कनेक्शन फील हुआ। हम जुड़े हुए होते ही है पर हमको पता नहीं होता कि हम जुड़े हैं ऐसा।
फिर दूसरी बात कि मैं मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, अभी भी जर्नी शुरू हुई है कम्युनिकेशन की। मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी नीड्स को, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। पहले मैं इतना लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती थी, पर अब हो रही हूँ। तीसरा है मेरे भाव और विचार में मैं संवेदनाओं को कंट्रोल करने का सीख रही हूँ और मान्यताओं को बदलना। कि मैंने है ना बहुत सारी मतलब पुरानी मान्यताएं है मेरी कि स्टेज फियर है, मुझे स्टेज फियर नहीं है, मुझे लोग क्या कहेंगे उससे डर रही थी, मुझे पता चला इधर आके। और दूसरे की नीड्स और फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। और खुद को ही बदलना, पहले खुद को बदलना फिर समाज में बदलने जाना, वो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शाश्वत है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। तो पहले क्या था कि फैमिली में अगर मुझे कोई भी कुछ बोले ना तो गुस्सा आ जाता था, तो अब मैं उस चीज़ पे ध्यान रखूँगा, फैमिली में सबका इंटेंशन समझूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाद में मुझे 4 भाव थे वो ज़्यादा अच्छे लगे, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अफेक्शन। तो वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम महेश परमार है और मैं वड़ताल से आता हूँ। इससे पहले मैंने वंदन भैया की एक ऑनलाइन शिविर थी तो वह ज्वाइन की थी और तभी से इच्छा थी कि एक ऑफलाइन शिविर भी करूँगा। तो जो हमारे प्रिंसिपल है भूपेश सर, उनकी भी ये इच्छा थी कि मैं शिविर ज्वाइन करूँ ऑफलाइन। तो उन्हीं को इच्छा को और मेरी भी इच्छा थी, उसके मान स्वरूप मैं यहाँ पर आया। शिविर में आने से पहले अपेक्षा जो थी वह यही थी कि खुद को एक बेहतर इंसान बना सकूं, जो कि कुछ हद तक मैं मानता भी हूँ कि पूरी हो सकती है यदि मैं यहाँ पर जो चर्चाएं हुई है उसके आधार पर अभ्यास करूँगा तो वो हो सकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिविर से मुझे क्या समझ में आया है। संबंध पूर्वक जीना, तो हर एक व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक कैसे जीना चाहिए वो मैं समझ पाया हूँ। और दूसरी जो बात थी, जो 9 मूल्यों की हमने बातचीत की थी, जिसमें आधार मूल्य जो था विश्वास, कि सामने वाला व्यक्ति मेरी खुशी में सहभागी है, मेरे सुख में सहभागी है, इस बात की आश्वस्ति होना यानी कि विश्वास। तो मैं पहले ये सोचता था कि मेरे परिवार के सिवा जितने भी लोग हैं मैं उन पर उतनी अच्छी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाता था, विश्वास नहीं कर पाता था। जो मुझे यहाँ पर आकर अब लग रहा है कि इन विश्वास के मूल्य के आधार पर मुझे दूसरे लोगों पर भी विश्वास करना चाहिए। एक और मूल्य जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था सम्मान, कि व्यक्ति जैसा भी है उसकी योग्यता के आधार पर ही उसका आकलन करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। क्योंकि जब भी हम उससे ज़्यादा करते हैं या उससे कम करते हैं तो असल में हम उस व्यक्ति का अपमान करते हैं। तो व्यक्ति जैसा भी है उसे आदमी के रूप में, जैसे श्याम भैया ने कहा था कि व्यक्ति को आदमी के रूप में ही देखकर, व्यक्ति के रूप में ही देखकर उसका आकलन करना चाहिए। उसका पद, उसका ओहदा या फिर उसकी आयु, यह सब नहीं देखना चाहिए। तो ये एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आगे बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मैं अभी जब मतलब अपने जीवन में भी आगे जाऊंगा तो उसे अपने जीवन में अभ्यास के रूप में शामिल करूंगा, ताकि मैं दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सकूं, उनकी बातों को समझ सकूं, अपने आप को बेहतर बना सकूं। तो यह सारी बातें जो पिछले 7 दिनों में मैंने सीखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बताना चाहे तो भी मतलब बहुत समय जा सकता है। तो समय को ध्यान में रखकर अंत में इतना ही कहूँगा, जितना भी सीख सका हूँ उसे यदि उसमें से 10% भी मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ तो मैं अभी जो हूँ उससे अच्छा इंसान बन सकता हूँ। अस्तु। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल द वॉलंटियर्स, लक्ष्य भाई, वेदांत भाई, सागर भाई। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतने दिनों तक अपने काम के सबका साथ दिया, वो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। सो मेरा यहाँ से मैं बताऊँगा जो मेरी सीख है और जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा।
सबसे पहले तो ये पूरी ब्रह्मांड है, एकम है, पूरा यूनिवर्स है, जहाँ पे एक छोटा सा अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हमारी पूरी व्यवस्था है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें से जो मुझे मेन बात है, मैं यहाँ पे आया था कि मेरे गोल्स और मैं सब जानता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे गौशाला आगे खोलनी है, मुझे खेती सीखनी है 2029 तक, उसके बाद CA तो बनना ही है। तो ऐसे 2-4 गोल्स है, लेकिन उसको बनाना कैसे, उसका एक फ्रेमवर्क बनाना कैसे, आगे करना क्या मुझे इतना ज़रूरत है या नहीं है, वो सब क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे मिली है, जो सारे के सारे भाव यहाँ पे सिखाए गए हैं, जहाँ पे फाउंडेशन मेरी बनेगी, उसके बाद मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जहाँ भी चाहूँ मैं पहुँच सकता हूँ। और मैं दूसरा बताऊँ तो मैंने दूसरा बहुत बड़ा काम किया है कि अगले 1 साल तक या अगले 6 महीने तक मुझे क्या अचीव करना है। यानी कि जो मैं फैमिली वाली एक्टिविटी की थी, यानी अभी मैं 13% में करता हूँ फैमिली का काम, समझदारी हो या फिर हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम हो, तो उसमें मुझे 30% तक जाना है, उससे भी आगे जाना है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम जल पटेल है, वही तो आपको पता ही चल गया होगा। तो मेरी ये शिविर में आने की अपेक्षा तो इतनी ही थी कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था पहले, तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, यही मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे आने का था। बाकी सब तो मेरे को पापा बोलते ही रहते हैं कि जीवन विद्या में तो हर रोज़ का ही रहता है वो तो, बट यहाँ पे आके कम्युनिकेशन और उसके ऊपर डेवलप करने का मेरे को ज़्यादा था। तो यहाँ पे आके मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की और अच्छा भी लगा बात करके। ये भी पता चला कि सुख में संबंध में ही सुख है, ये अनुभूति हुई मुझे। और वही कि जो कम्युनिकेशन किया वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत ये 7 दिन में बहुत ज़्यादा मज़ा आए, पता भी नहीं चला कब निकल गए। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम वेदांत है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अपना परिचय देने की मुझे ज़रूरत आज नहीं लग रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है मैंने जितने भी शिविर किए उसमें, क्योंकि मैं देखता था कि पिछले शिविर में मैं लोगों से उतना जुड़ नहीं पाता था, पर यहाँ मुझे लगभग सभी को मैं अब जानता हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं, ये मुझे विश्वास है। और जो यहाँ बातें की गई उसमें जो मेरा ध्यान गया, उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो संबंधों में हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं उस पर मेरा अच्छे से ध्यान गया कि मैं पहले तो अपने परिवार में से ही जो कहूँ तो जो भी सहयोग मुझे प्राप्त होता है उसमें उस पर मेरा ज़रा भी ध्यान नहीं था, ये मैं बहुत अच्छी तरह से देख पाया। और जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई खाना अगर मेरी पसंद का ना मिले तो मैं तुरंत चिढ़ जाता था या गुस्सा हो जाता था, पर पूरे टाइम जब मुझे खाना मिलता है उस पर मेरा ध्यान नहीं था। तो एक ये बात मुझे अच्छी तरह से आई कि जो सहयोग मुझे मिल रहा है उस पर मेरा कोई भी ध्यान नहीं था, तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई। फिर दूसरी जो हमने आइसबर्ग वाली एक एक्टिविटी की थी उसमें मेरा ध्यान गया कि जो सामने वाले लोग का थोड़ा सा कुछ कहा सुनकर जब हम उसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं बना लेते हैं और फिर उससे हम खुद ही तनाव में रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। जैसे उस एक्टिविटी करते वक्त ही मेरा ध्यान गया था कि जो मैं 2 साल हॉस्टल में रहा तो वहाँ जो मेरे वार्डन थे उनको लेके मेरे मन में बहुत शिकायतें थी कि उनका जो वर्तन था उसको लेकर मेरे में बहुत शिकायतें थी। पर उस एक्टिविटी को करते वक्त मैंने देखा कि उनका बहुत साल, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो बहुत साल इस तरह से गुजरा है और बहुत सालों से वो वार्डन थे, तो उनकी भी कई समस्या रही होंगी, वो भी कई बार दूसरों लोगों से हर्ट हुए होंगे, तो शायद इसलिए उनका ये एक तरीका होगा या जो कुछ भी है। तो वो एक्टिविटी करते वक्त ही मैं मतलब देख पाया कि उनको लेकर मेरे में जो भी शिकायतें थी वो ज़्यादातर रिजॉल्व हो गई या कम हो गई। फिर एक और बात पे मेरा अच्छा सा ध्यान गया कि NVC वाला जो मुद्दा था तो उसमें मैं देख पाया कि मैं अच्छे से सुन नहीं पाता था लोगों को। बहुत सारे लोग जो मेरे मित्र हैं वो मुझे कहते थे कि तुम बड़े अच्छे लिसनर हो, पर मैं देख पाया कि वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं उनको सिर्फ शांत होकर सुनता हूँ, पर मैं मन में क्या उनके लिए मान्यताएं बना रहा हूँ या क्या कचरा सुन रहा हूँ वो तो मैं यहाँ आके देख पाया। तो वो भी मुझे अब काम करने की ज़रूरत लग रही है। और लास्ट में जो कहा कि आप घर जाके कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो मैं अभी सोच रहा था कि मैं सुबह में 1 या 1.5 घंटा, 2 घंटे तो शायद नहीं निकाल पाऊँगा, पर 1 या 1.5 घंटा जो श्रवण या पठन का काम है उसको करूँगा। और फिर अपना जो कुछ भी अभी तो ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई एक ही टॉपिक को लूँगा
और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ पूरे दिन में वो करूँगा, और लास्ट में उसको फिर दिन के अंत में इवैल्यूएट भी करूँगा। तो ये अभी मन है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। और ऑनलाइन सेशन में जुड़ने का तो मन है ही, तो वहाँ तो जुड़ूंगा ही। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अविश है। तो स्टार्टिंग जब मैं शिविर में आया था तो सबसे पहले तो यही लगा था कि मैं अकेला नॉन गुजराती हूँ, दोस्त लोग भी कुछ बन नहीं रहे। डॉर्मेट्री में भी जाता था, सब लोग गुजराती में बात करते थे और मैं अकेला साइड में मोबाइल चला रहा था, कुछ मन लग नहीं रहा था। फिर जब यहाँ पर आता था थोड़ा बहुत समझ में भी आता था, श्याम भैया की बात, वंदन भैया की बातें। और मेजर मुझे ये था कि मैंने अभी 2 साल की जो प्रिपरेशन करी थी जेई की, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कोई छोटी प्रॉब्लम्स भी होती थी तो मैं उसको अपने मन में इतना बड़ा बना लेता था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने इमोशंस को और रोने लग जाता था या फिर क्या ही सोचता था। लेकिन यहाँ पर श्याम भैया से बात हुई, वंदन भैया से बात हुई, तो समझ में आया कि चीज़ें ऐसी वर्क नहीं करती है। सबसे ज़रूरत मुझे लगी कि मुझे कम्युनिकेशंस अभी भी नहीं आते इतने ज़्यादा, लेकिन मैं सीखता था कि जो सर्किट ब्रेकर वाली बात बताई श्याम भैया ने और लिसनिंग वाली बात बताई, तो उन पे वर्क करना भी बाकी है और मैं वर्क करूँगा भी। और सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे ये लगती थी कि हार्मनी इन सेल्फ, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती थी कि सेल्फ डाउट होता था। रैट रेस में मैं घुसा पड़ा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस जो सब लोग कर रहे हैं वही कर रहा था। तो उन्होंने नेचुरल एक्सेप्टेंस वाली बात बताई, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट हुई और समझ में आया कि क्या करना है। अभी तो और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऑनलाइन सेशंस होंगे तो उसमें भी जुड़ने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू श्याम भैया, थैंक यू वंदन भैया एंड सागर भैया एंड सारे वॉलंटियर्स, वेदांत भैया, लक्ष्य भैया, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। पहले तो मैं स्टार्टिंग से बोलना चाहूँगा कि मैं ये सारी बात मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट करूँगा, पर यहाँ पे नहीं बोल सकता अभी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं मेरे परिवार के 2 अमूल्य रतन उन्होंने मेरे को कहा था कि आप जाओ ये शिविर अच्छा है, वैसा है, आपको मज़ा आएगा। तो फिर उन्होंने सबको बोला था कि हमारे परिवार के बच्चे जाए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और कई लोग अभी आए भी नहीं हैं, उनको एग्ज़ाम और सब कुछ ऐसा था, तो वरना इतने आए ना, उससे 3 गिने आ जाते तो ज़्यादा मज़ा आता वैसे तो अगली बार मैं आऊँगा तब उन सबको लेके आऊँगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। पर पहला लेक्चर में कुछ दोस्त मिले, हर दिन कुछ नए दोस्त मिल रहे थे, तो खुशी अंदर से बढ़ती जा रही थी रहने की कि भाई घर ना जाए, यहाँ पे सब लोग एक मिलके हंसे कूदे मजाक करे सब कुछ। तो आज एक बात पता चल गई है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से 1-2 मिनट के लिए सुख मिल सकता है, पर जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है ना, वो आपको निरंतर सुख दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, नाम तो आप सबको मेरा पहचान लिया होगा। सो एज सच शिविर में कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था। मेरे पोशाक फुआ ने जो इन्विटेशन भेजा था उसमें भी हमने पहले हाँ नहीं किया था, पर हमारे जीजा जी ने स्पेशली हमारे लिए एक वॉइस नोट भेजा, उसकी वजह से हमारा थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, तो हम सब कज़िन लोग साथ में आ गए। ऐसी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था, ऐसा सोचा था कि कज़िन लोग साथ में जा रहे हैं तो हम वैसे भी बहुत मस्ती करते हैं, तो अगर कुछ नहीं सीखने को मिला तो थोड़ी मस्ती कर लेंगे। पर जैसे जैसे यहाँ टाइम आगे बढ़ता गया, सेशन पर सेशन होते गए, तब अपने बारे में बहुत कुछ पता चला। हम अपने परिवार के साथ कैसे बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करना चाहिए उसके बारे में भी पता चला। सो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। फिर मेरे को अपने करियर को लेकर थोड़े डाउट्स थे, तो श्याम भैया ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और फिर मेरे को थोड़ी क्लियरिटी आई कि मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर संबंध की बात आई तो फिर मैरिज को लेके भी थोड़ी परसेप्शन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, नॉट फुल्ली। और बाकी बहुत सारी लर्निंग्स थी, लाइक ऐसे और आगे ऐसे शिविर में मैं जाना चाहूँगा, सो मैं अपने आप को और जान पाऊँ और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह पाऊँ। धन्यवाद आपका, ऐसे सारे शिविर करते रहिए। और सबको थोड़ा बहुत परेशान किया, डिस्टर्ब किया, तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू। કેમ છો બધા? હા, તો સૌથી પહેલાં હું એક વાત શેર કરવા માગું છું કે હું જ્યારે હવે જ્યારે ઘરે હું હતો
ત્યારે અત્યાર સુધી પપ્પાએ એવું કંઈ માગ્યું નહીં મારી જોડે, પણ પહેલી વાર પપ્પાએ અચાનક હું સોફા ઉપર બેઠો હતો અને આવીને કીધું કે એક વસ્તુ માગું તારી જોડે. મેં કીધું બોલો બોલો. તો કે કંઈક આવી રીતના શિબિર છે, તેમાં મારી ઈચ્છા છે કે તું જાય. અને આવી રીતના બધા કઝિનો છે, પુષક ફુવાએ કીધું કે આવી રીતના શિબિર છે ને આવી રીતના સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની ને પછી બધાએ કીધું. પછી અમે બધાએ નક્કી કર્યું અને પછી અહીંયા આવ્યા. કેમ કે પહેલેથી એવી થોડી આદત નહીં ને એક સાથે આટલું બધું બેસી રહેવાની કોઈ જગ્યાએ, તો થોડી વાર લાગી. પણ થોડું એવું નહીં કહું કે પૂરેપૂરું શીખ્યો, પણ 100%માંથી 40-50% તો લીધું થોડું. સાથે સાથે એન્જોય કર્યું, ખાધું પીધું બધા જોડે થોડું બોન્ડિંગ થતાં થોડી વાર લાગી. બધા છેલ્લા દિવસે બધા ભેગા થયા, જે અમારો ગ્રુપ હતો એના સિવાય, પણ મજા આવી. અત્યારે થોડું સેટ જેવું લાગી રહ્યું છે, બધા છૂટા પડીએ છીએ એટલે, પણ મળતા રહીશું. અને બાકી ઓલ ઓવર બહુ મજા આવી. આવી બીજી શિબિર હશે તો 100% આવીશું. થેન્ક યુ. આ શિબિરમાં તો હું પહેલાં તો ફોર્સથી જ આવ્યો હતો, દબાણથી. અહીંયા આવીને પહેલા દિવસે તો એવું લાગ્યું હું અત્યારે જ વહી જાઉં ઘરે. બીજા દિવસે દેવની આવ્યા ત્યારે મજા આવી, રિલેશનશિપ સારા થયા. મને ખબર જ નહોતી હું શું હતો, થોડુંક જાણવા મળ્યું. ફેમિલી સાથે બોન્ડ કેવા જોતા થઈ મને નીચ મળી, સારા મિત્ર ભેગા થયા. અને બહુ પાછી શિબિર થાય તો પાછી આવશે અમે. અને મને તો મારા મિત્રના લીધે બહુ ખુશી થઈ અહીંયા. મારે અહીંયા આવવાનો કોઈ પર્પસ હતો નહીં, પણ જો હું આવી ગયો, પણ પહેલાં 2 દિવસ તો મને ફૂલ કંટાળો આવ્યો. અને ત્યારે આવડા 5 નમૂનાઓ મને નહોતા મળ્યા, પણ એ મળ્યા પછી બહુ મજા આવી. અને એવું લાગ્યું કે હવે બાકીના દિવસો જે છે 5-6 દિવસ તે આરામથી નીકળી જશે. અને શરૂઆતમાં તો સેશનમાં અમે પાછળ બેસીને સૂતા જ હતા અને એટલું બધું ધ્યાન નહોતું દીધું, પણ પછી જે બોન્ડિંગ ને એવું છું, નવા લોકો સાથે ક્લસ્ટરમાં મળ્યા અને વાતચીત થોડી થઈ, તો પછી જાણવા મળ્યું ઘણું ખરું કરિયર વિશે, રિલેશનશિપ વિશે, મેરેજ વિશે. અને આગળ આપણે પોતાનામાં શું ઇમ્પ્રૂવ કરવું એ ખૂબ જ જાણવા મળ્યું. અને તેનો મને આમ અંદરથી બહુ ખુશી થાય છે કે એટલું બધું મને અહીંયા આવ્યો એનો ફાયદો થયો. થેન્ક યુ. બહુ ઓછા જણા વધ્યા, બધા નીકળી ગયા છે આમ તો. આપણે હું 1.5 કે 2 વર્ષ પહેલાં અમદાવાદમાં હતું એક શિબિર, તમારા બાપા પરાણે લઈ ગયા હતા મને, તો ગયો હતો. પરાણે લઈ જ જાય ને ભાઈ, હું તો પછી ત્યાં તો પપ્પા નીચે બેસતા રહેતા, એ અપડાઉન કરતા ને મને ત્યાં રહેવા મોકલી દીધો. ત્યાં ખાવાનું તો જોરદાર હતું, બાકી ત્યાં તો ત્યાં મજા આવી ગઈ હતી. પછી હું તો સવારે ઉઠતોય નહોતો, મસ્ત છે ને 3-4 વાગ્યા સુધી જાગતો. અને પછી ભાગીને સવારે ખબર પડે ને 9 વાગી ગયા, ભાગીને પછી ઉપર જવું પડે, ના તો વગર વહી જતો પછી. અને ત્યાં તો કંઈ ખબર પડી નહીં. પછી અહીંયા પપ્પાની પછી વાત મારવાનું બંધ કરી દીધું હતું હમણાં ઘણા સમયથી. તો મારા પપ્પાની વાત ન માનતો, મારા પપ્પાએ મારા કાકાને કીધું, કાકાની બધી વસ્તુ માની લો. એટલે એટલા ફ્રેન્ડલી છે ને, એટલે બહુ મજા આવે કાકા. તો કાકાએ કીધું જવાનું છે. મેં કીધું સારું કાકા. તો કીધું ને પછી અહીંયા આવ્યો. તો પહેલા દિવસે તો ઉપર બેડમાં બેઠો ને તો ગરમા ગરમ લૂ ફેંકતી હતી મોઢે. એટલે 15-20 મિનિટમાં તો પરસો થઈ ગયો. તો પછી મજા ન આવતી. તો મેં કીધું કે હવે કાંઈક કરવું પડશે, અહીંયા તો નહીં મજા આવતી. મેં કીધું કાંઈક જોઈએ હવે કાંઈક આજુબાજુમાં. હું તો હોટેલ આવીને 15-20 મિનિટમાં તો એટલો પરસો મેં કીધું આજુબાજુમાં હોટલ હોય ને તો બુક કરી દઉં. પણ તો કેટલી દૂર હોટલ પાછી. તો પછી મેળ પડ્યો, એમાંય નો મેળ પડ્યો. પછી કોણ તો આયરો ચાણક્ય. પણ છે ને રાત્રે પછી કુલર આવી ગયું, તો જોરદાર મજા આવતી હતી પછી. અને આમ જોવા જાય ને તો આમાં શિબિરમાં તો કંઈ 30-40% ઉતાર્યું હશે મગજમાં. એન્ડ 2 દિવસ પછી ઓપન માઇન્ડેડ થઈ ગયો હતો, એટલે મીન્સ આમ બધા સાથે ખુલતો. અને પછી તો અત્યાર સુધી ફૂલ મોજ કરી છે. અને હવે બીજી શિબિર હશે તો ગેરંટી, ગ્રુપ હશે તો જવાન, નકર બાકી નહીં જવાન થતું. થેન્ક યુ. હેડો. મારું નામ ત્રિષા છે, હું સુરતથી આવું છું. અને હું મારો અત્યારે પર્સનલ જે મારું ફિલિંગ્સ મેં જે મતલબ એક્સેપ્ટ કરી છે, હું તમને કહેવા માગું છું કે મને છે ને બહુ ગુસ્સો આવતો. મતલબ મારા પેરેન્ટ્સ મને કંઈ પણ કહીને તો મને મતલબ બહુ ગુસ્સો આવે.
અને બહુ એમ થાય કે 2-3 દિવસ એમની સાથે કંઈ બોલવું જ નથી ને એવું બધું. તો અત્યારે મને આવીને એટલી સમજ પડી છે કે મારા પેરેન્ટ્સ મને કંઈ કહે છે તો એ મારા માટે જ કહે છે કે મને હું કોઈ ખોટા રસ્તે ના જાઉં, હું સાચા રસ્તે જાઉં અને જે મેં ભૂલ કરી છે એ ભૂલ હું બીજી વાર ના કરું, એ જ મને કહેવા માંગે છે. તો હવેથી મને મારા પેરેન્ટ્સ કંઈ પણ કહે તો મારે એમને શાંતિપૂર્વક અને સમજપૂર્વક એમની વાતને માનવી જોઈએ અને સમજવી જોઈએ. હું એટલું જ કહેવા માગું છું. હું પહેલાં કમ્પેરિઝન બહુ કરતી, મારા ભાઈ સાથે તો બહુ જ કરતી. પપ્પા છે ને ભાઈને બહુ કપડાં લઈ દેતા, તો એમ કહેતી ભાઈએ લીધા એટલે હું તો લઈશ જ હવે, એમ કરીને કમ્પેરિઝન બહુ કરતી હું. તો હવે એ શીખવા મળ્યું કે આપણે કમ્પેરિઝન ન કરવું જોઈએ, કમ્પેરિઝનની પાછળ આપણે બહુ બધો ખર્ચ કરી છીએ. થેન્ક યુ. મારું નામ શ્યામા છે અને હું વડોદરાથી છું. મેં પહેલાં શિબિર કરી છે, ત્યારે તો મેં સુવાનું જ કામ કર્યું છે. રાત્રે રોજ મમ્મી પૂછે શું શીખી આજે, બસ હું સૂતી છું ખાલી. અને અહીંયા આવીને ઘણું શીખવા મળ્યું કે કોઈની સાથે સામેવાળા માણસ સાથે કેવી રીતે કમ્યુનિકેશન કરવું, કરિયર કયા બેઝ પર બનાવવું અને બીજું બહુ બધું. थैंक यू. नमस्ते सभी को, मेरा नाम ज़ील है और ये मेरा वैसे तो सेकंड शिविर है बट यूथ वाला फर्स्ट है. तो बहुत डिफरेंस देखा मैंने. क्राउड तो ऑब्वियसली मेरी एज का था तो ज़्यादा फन था और इवन द कंटेंट बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पुट किया था तो इजी टू अंडरस्टैंड था और एक्टिविटीज़ और सब ने बहुत हेल्प किया टू एक्चुअली प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. और मेरे को तो पर्सनली जीवन विद्या एक लाइफ हैक जैसा लगता है क्योंकि पर्सनली फैमिलियल सोसाइटी नेचर सब के बारे में अगर तुम्हें कोई भी आंसर्स चाहिए यू कैन फाइंड इट इन दिस. तो अगर हमारे टर्म्स में कहूँ तो लाइफ हैक जैसा ही है. और वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन, श्याम भैया, वंदन भैया, सबको, वॉलंटियर्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया. इवन द पार्टिसिपेंट सबके साथ ऑलमोस्ट सबके साथ इंटरेक्शन हुआ था, सब बहुत फ्रेंडली हैं. और पता नहीं ये जीवन विद्या का मध्यस्थ दर्शन का एनवायरनमेंट है या क्या, पर दोनों शिविर में मैं गई हूँ सब इतने फ्रेंडली होते हैं. तो पता नहीं लोग यहाँ आके फ्रेंडली होते हैं कि फ्रेंडली ही आते हैं, पता नहीं, बट बहुत अच्छा सोशल इंटरेक्शन सब हो जाता है. तो थैंक यू वेरी मच. नमस्ते, मेरा नाम पलक है. मैंने यहाँ आके ये सीखा कि अपने जो माता पिता होते हैं उसकी नीड समझनी चाहिए. मैं पहले बहुत गुस्सा हो जाती थी. मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ भी थोड़ा भी कहते थे तो मैं गुस्सा जल्दी हो जाती थी. पर अब मुझे पता चला कि उसकी नीड और फीलिंग समझनी चाहिए. और दूसरा जो मैंने करियर के बारे में सीखा, करियर के बारे में जो मेरे सवाल थे वो उसका सभी का जवाब मुझे मिल गया. थैंक यू. सभी को नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक, मुंबई से. मेरा ये पहला यूथ वर्कशॉप है बट इससे पहले 2-3 शिविर कर चुका हूँ मैं, परिचय शिविर. मेरे मम्मी पापा को इसमें जुड़े हुए और अराउंड 15-16 साल हो चुके हैं. तो ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ता है रहने में एंड जो बिहेवियर है. मगर यूथ वर्कशॉप में मेरा आना इसलिए था, मेरे को रेकमेंड किया पापा मम्मी ने कि एक तो रिलेशनशिप, करियर और यूथ का जो एस्पेक्ट है इस फील्ड में वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानने को मिला मुझे इस वर्कशॉप में. मेरे मेन 3 टेकअवेज जो इस शिविर से रहेंगे, पहली बात जो करियर पे है, जो मैं रिफ्लेक्ट कर पाया हूँ अपने ओवरऑल जर्नी में कि कैसे अपने गोल्स को डिफाइन करना है करियर रिलेटेड, कैसे प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है. बहुत बड़ी चीज़ है अपने यूथ लाइफ में, जर्नी में. सेकेंड ऑफ ऑल, अब मैं घर पे काफ़ी अपने आप को कंसिडर नहीं करता हूँ. मैं हमेशा बाहर जाने की सोचता हूँ इधर उधर, एंड कभी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है मैंने घर पे. तो वो एक एस्पेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कंट्रीब्यूशन इन द फैमिली हम लोग किस तरीके से कर सकते हो. अभी तक वो जो एक्टिविटी हुई थी कि कितना हम लोग को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक्चुअली में, तो वो ऑब्जर्वेशन ने काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए. तो कितना कैसे आगे बढ़ाना है उस कंट्रीब्यूशन को, कितना हेल्प कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से, पूरी कोशिश रहेगी. एंड बातचीत उस रिलेटेड मम्मी पापा से बातचीत होगी. एंड जो लास्ट टेक अवे था मेरा, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा यहाँ पे आके.
एंड उस दौरान जितनी भी मेरी प्रैक्टिस रही है ऑलरेडी, जितना जैसे भी चीज़ें मैंने हैंडल की है, मेरे को काफ़ी रिफ्लेक्ट हुआ उससे एंड मैं रिलेट कर पाया काफ़ी ज़्यादा। तो कैसे हैंडल करना है और आगे कैसे उसको मैं अपने पर्सनालिटी में रख सकूँ, हर वक्त ध्यान रहे मेरा, एनवीसी का मैं काफ़ी सोचूंगा अभी, और आगे कैसे उसको सीखना है और कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है। एंड द एनवायरनमेंट, हमेशा नए वर्कशॉप में कुछ ना कुछ लोग नए मिलते ही हैं, नई लाइफ जर्नीज़ मेरे को लोगों की जानने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हमेशा, कहाँ से आए हैं, उनकी लाइफ जर्नी क्या रही अभी तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इस बार का, आखिरी दिन पे काफ़ी लोग मिले हैं, मिलने को, जुड़ने को, एंड ओवरऑल इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम वैदिक है, मैं वडोदरा से हूँ। मैंने पहले सोमभया की शिविर करी हुई है यूथ में, ये मेरी पहली शिविर है। और अब तक मुझे लगता था कि मेरा कंट्रीब्यूशन में फैमिली और सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी जो कंट्रीब्यूशन वाली जो एक्टिविटी की उसमें पता चला कि बहुत कम है। एक्सपेक्टेशन, हमारे करियर के बारे में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी यहाँ पे स्पेशल एक्सपेक्टेशन, और वो तो फुलफिल हो गई। बाकी 2-3 जो लंच के बाद के जो सेशंस होते उसमें ज़्यादातर नींद ही आती थी, इसलिए वो सारे टॉपिक बाउंसर चले गए हैं। बाकी तो ओवरऑल तो सब बढ़िया रहा, कुछ नए फ्रेंड्स बने और बहुत मज़ा आया। थैंक यू।